इटावा में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने किसानों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिलाध्यक्ष संजेश कुमार के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने कथित किसान विरोधी अमेरिकी ट्रेड डील को निरस्त करने, जनपद में डीएपी और यूरिया की किल्लत दूर करने तथा बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इसके अलावा राजस्व विभाग की त्रुटियों से किसानों को राहत देने, सरकारी चक्रोड और नालों से अवैध कब्जे हटाने, मक्का की सरकारी खरीद शुरू कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान करने की भी मांग रखी। भाकियू नेताओं ने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इटावा से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। ठीक है सर। क्या नाम है दादा आपका? संजेश कुमार। आज आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, किन किन मांगों को लेकर? 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। सबसे पहले तो ये है अमेरिकी ट्रेड डील रद्द करो। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर मेरा अनाज वहाँ जाएगा तो उस पर इस टाइम ड्यूटी लगेगी, उनका अनाज यहाँ आएगा वो फ्री बिकेगा। तो महंगाई किस पे होगी? आपके उस पर आपका कोई खरीदेगा नहीं, तो यहाँ देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, डीएपी और यूरिया की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही, विशेषकर उन किसानों के लिए जो बटाईदार किसान हैं, तो उनकी फार्मा आईडी वो कहाँ से लाएंगे? तो उनके लिए ठोस इंतजाम किए जाएं और यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, त्रुटि सुधार। ये लेखपाल लोग जो है उसी में त्रुटि कर देते हैं और बाद में सुधार के नाम पे चक्कर कटवाते हैं। तो चूंकि गलती तुम्हारी है तो लिहाजा तुम ही सही करो। किसान प्राथमिकता देके 6-6 महीने चक्कर काटते, वो खत्म किया जाए, और नहीं तो फिर ऐसे चक्कर इनको कटवाएंगे तो ये चक्कर ही काटते रह जाएंगे। चौथा, सरकारी चक्रोड़ों की सफाई की जाए, नाले नालियों की सफाई की जाए और जहां प्रार्थना पत्र देते हैं उन पर 100% कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि साहब आए और आपने चिड़िया बैठा दी और चले गए, फिर रिपोर्ट लगा के। अभी एक हमने प्रार्थना पत्र दिया माननीय जिलाधिकारी महोदय से, धनी का नगला का है, तहसील भरथना का, 3-4 साल से वो परेशान है। तो ये इनकी कार्ड प्रणाली है। आप देखिए, 5वां सरकारी क्रय केंद्रों पे मक्का की खरीद अब तक शुरुआत नहीं हुई। आप बताइए, मक्का की खरीद आपकी शुरुआत तब होगी जब आड़तियों को और दलालों का अनाज मक्का आनी शुरू हो जाएगी। किसानों की आप नहीं खरीदेंगे, तो आप किसानों की खरीदनी नहीं तो उसे बंद ही करो। फिर क्यों एमएसपी का ढोल पीटा जा रहा? किसान बर्बाद हुआ जा रहा। 300-400 रुपया पर क्विंटल पे किसान का नुकसान है। रोस्टर के हिसाब से गांव में बिजली नहीं मिल रही। इस समय नर्सरी चल रही, धान की लगाई गई, कहीं कहीं स्टार्ट करती, बिजली आई नहीं रही। और बिजली के अधिकारियों से साफ कहना है कि ये जो वसूले के नाम पे आप दादागिरी करते हैं ना, गुंडई, उसे बंद कर दो। यदि आप किसानों की लाइट काटोगे तो आपके घरों की भी लाइट काटना शुरू करूंगा। 1-1.5 साल पहले मैंने एक अधिकारी की लाइट काटी थी तो आधा घंटे में वो हालत हो गई थी, पसीना पसीना हो गए थे। किसान तो बिना बिजली के काम कर लेगा, आपके बस की बात नहीं। और आपके जो इन्वर्टर कनेक्शन होगा ना, उसे भी नहीं चलने दूंगा। जब मैं धूप में बैठूंगा तो आपको भी धूप में वहीं बैठा लूंगा। बिजली विभाग के बड़े अधिकारी सुन लें, कि दादागिरी बंद करें अपनी, ठीक नहीं होगा आपके लिए। वसूली की आप बिजली, एक तो चोरी के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं आप। चोरी करवाता कौन है? चोरी तो आप खुद करवाते हो। चेकिंग के बाद आपके कर्मचारी घूमते हैं, लाओ 2,000, लाओ 5,000, लाओ 10,000, 20-20 हजार रुपया, 30-30 हजार रुपया। कोई ये तरीका है? सुधर जाओ बिजली वाले खासकर। और आवारा पशुओं वाली समस्या बहुत बड़ी है, इसमें प्रशासन सख्त एक्शन ले कि रात भर किसान जागेगा तो सुबह बेचारा क्या करेगा। किसान की फसलें आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा खराब होती है। यही मेरी सभी मांगे हैं। अगर इन मांगों पर संज्ञान न लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, कोई आश्वासन अधिकारी द्वारा दिया गया आप लोग? ज्ञापन तो मैंने एसडीएम महोदय श्री राकेश सिंह जी को दिया था। फिर एक चक्रोड़ के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को। हमारे राष्ट्रीय मंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह जी भी साथ थे और पीड़ित किसान भी साथ थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने अभी कहा, अभी व्हाट्सएप करके रिपोर्ट मंगवाता हूँ एसडीएम साहब भरतना से, और आपकी चक्रोड़
खाली कराई जाएगी। यही है, सुना गया है कि आरटीओ ऑफिस में क्या विवाद हो गया, आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं आप लोग। आरटीओ ऑफिस में पूरी दादागिरी चल रही है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, और यदि अगर होता हो तो मैं आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। आप एक ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बन रहा, फिटनेस के कागज नहीं बन रहे, ट्रांसफर और नहीं हो रही, कुछ भी सही बिना पैसे के मैं कुछ होता ही नहीं है। ऐसे आप मान को चलो, एक किसान की गाड़ी चालान कर दी, आरटीओ महोदय को समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो ठीक नहीं होगा आपके लिए और आपके विभाग के लिए। सुधर जाओ। तो अभी आप लोग आरटीओ ऑफिस पहुंचे? बिल्कुल जाएंगे। ठीक।